एक मसरूफ औकात का शबीना निकल आया, जुल्मत में तेरी याद का जीना निकल आया। हर चंद के महफिल ने मेरी कदर बहुत की है, उक्ता के अंगूठी से नगीना निकल आया। गोता जो लगाया है तो मायूस हुआ हूँ, हर मौज के दामन में सफीना निकल आया। घबराया हुआ देख के पतझड़ के अकब से मेरे लिए सावन का महीना निकल आया। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामपुर के खान यानी कि आजम खान साहब की। मुमकिन है कि मेरी ये वीडियो जब तक आप लोगों तक पहुंचेगी तब तक खान साहब जेल से बाहर आ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान की ताकत और कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल से बाहर आने से पहले ही यूपी के तमाम बड़े सियासी दलों ने उन्हें अपने पाले में लाने के लिए गोटियां बैठानी शुरू कर दी। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर रावण उनसे जेल में मुलाकात कर चुके हैं। मायावती ने अभी हाल ही में खान साहब की बीवी तंजीम फातिमा से दिल्ली में अपने घर पर मुलाकात की है और समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। तो सवाल बड़ा यही है कि रामपुर के खान यानी कि आजम खान किसके होंगे। जिस तरह आजम खान साहब को लेकर खबरें आ रही हैं कि खान साहब का मूड अब की बार भैया का साथ ना देकर बहन जी यानी मायावती के साथ देने का है, तो यकीन मानिए यूपी की सियासत दशकों बाद फिर से एक नए और अलग बदलाव के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बेकरार है। अगर बहन जी ने अपनी इस चाल को अमली जामा पहना दिया तो बहन जी यूपी की सियासत में फिर से फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में कामयाब भी हो सकती हैं और अखिलेश भैया को अफसरों से चिलम भरवाने के लिए फिर से 5 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम उनका ये फैसला समाजवादी पार्टी के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा और बसपा के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। अगर कोई ये सोचता है कि खान साहब को तो खुद ही अपनी सियासी जमीन वापस बनाने की चुनौती होगी तो यकीन मानिए वो सियासी एतबार से बहुत ही मासूम, क्योंकि आजम खान साहब अपने आप में पूरा रामपुर और पूरे रामपुर की आवाम अपने महबूब नेता का इस्तकबाल करने के लिए बाहें फैलाकर इंतजार कर रही हो। उनका जो भी फैसला होगा वो रामपुर के साथ साथ पूरी 403 सीटों को मुतासिर करने वाला होगा। खान साहब जब बोलते हैं तो महज भाषण नहीं होता, तकरीर नहीं होती, उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज मुसलमानों के लिए इबरत होती है कि वो चलते फिरते मरकज होते हैं। जब भी वो कोई फैसला लेंगे तो यकीन जानिए उनके साथ मुसलमानों की असरदार सियासी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा धड़ा साथ होगा। और यूपी में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां यादव कम है वहां पर बहन जी के साथ जाकर क्लीन स्वीप कर सकते हैं। आजम खान साहब का फैसला काफी हद तक तय करेगा कि यूपी में MY फैक्टर बनेगा या फिर DM यानी कि दलित और मुस्लिम फैक्टर तैयार होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में आज की तारीख में यादवों की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के साथ ही यादव नहीं है, दलितों की पार्टी यानी बसपा के साथ ही दलित नहीं है। दलित अपनी बहन जी के साथ दोबारा तभी जुड़ सकते हैं जब उनको ये लगेगा कि बसपा सरकार बनाने की हालत में है, और यादव भी पूरी तरह अखिलेश भैया के साथ तभी पूरी तरह जुड़ सकते हैं जब उनको लगेगा कि अखिलेश सरकार बनाने की कंडीशन में है और बसपा और सपा एक ही सूरत में सरकार बना सकती हैं। या तो मुसलमान पूरी तरह सपा के साथ जुड़े या पूरी तरह बसपा के साथ। और मुसलमानों का फैसला काफी हद तक रामपुर के खान यानी कि आजम खान साहब के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर आजम खान साहब को अखिलेश मनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो अखिलेश भैया उनके जाने के बाद हुए नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे। क्या इकरा हसन, नाहिद हसन, जियाउर रहमान बर्क, मनु अंसारी, आशु मलिक, कमाल अख्तर के सहारे मुस्लिम वोटर्स को सपा के पाले में ला सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आजम खान साहब चिलम निकलवाने में अखिलेश का सहारा बनते हैं या बहन जी की जूती साफ करवाने में बसपा का काम आसान करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा खान साहब ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के वक्त कहा था। बहरहाल अब वक्त का इंतजार है, क्या होगा। सुना है कि कुछ लोग जख्मों की इज्जत किया करते हैं, देर से पट्टी खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।